स्टूडेंट, टुडे आवर टॉपिक इज अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म चैप्टर नंबर 2। आज हम इस लेसन का रिवीजन करते हैं। एक बार इसका कंक्लूजन समझ लेते हैं ताकि हम इस लेसन को अच्छे से समझ सकें। हमने देखा कि सबसे पहले जो इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि वर्ड सेक्युलर है, इसका मीनिंग क्या है, यानी रूट मीनिंग क्या है। फिर हमने इसमें देखा कि इस टर्म की ज़रूरत क्यों पड़ी, कि एक स्टेट को सेक्युलर स्टेट क्यों बनाना पड़ता है, क्योंकि हर एक रिलीजन जो है वो इक्वल है। और अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री उठा कर देखें, जो रिलीजन के बेसिस पर एक दूसरे को बहुत एक्सप्लॉइटेशन किया है, तो उस एक्सप्लॉइटेशन को, उस डिस्क्रिमिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए कुछ लॉज बनाए गए हैं। फिर हमने ये देखा कि किस तरीके से रिलीजस को स्टेट से सेपरेट करना इम्पोर्टेंट है। तो रिलीजन जो है वो स्टेट के अफेयर्स में बिल्कुल भी इंटरवीन नहीं कर सकती, लेकिन स्टेट रिलीजियस प्रैक्टिस इंटरवीन कर सकती है जब ज़रूरत पड़े तो। जैसे कि हमने एग्जांपल के तौर पर देखा कि अगर किसी का फंडामेंटल राइट छीनोगे ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस ग्राउंड्स, तो वहाँ पर स्टेट बिल्कुल इंटरवीन करेगा। हमने अनटचेबिलिटी का एग्जांपल देखा। और एक करंट एग्जांपल मैं आपके सामने रखती हूँ कि जो ट्रिपल तलाक है, इसको बैन क्यों किया गया, क्योंकि मुस्लिम वुमेन्स जो थी उनको सुप्रेस किया जाता था अपनी कम्युनिटी में। उनको एम्पावर करने के लिए, उनको जस्टिस दिलाने के लिए ट्रिपल तलाक को बैन किया गया। तो ऐसे रिलीजियस प्रैक्टिस में बिल्कुल स्टेट इंटरवीन करता है। जहाँ पर आप किसी के फंडामेंटल राइट्स को एक्सप्लॉइट करोगे, कहने का मतलब ये है कि मज़हब के नाम पर कुछ अनफेवर चीज़ें नहीं कर सकते। आप कुछ भी अनफेयर करोगे तो वहाँ पर स्टेट बिल्कुल इंटरवीन करेगा मज़हब में। फिर हमने ये देखा कि इंडियन सेक्युलरिज्म क्या होता है, और हमने ये देखा कि एक सेक्युलर स्टेट के यहाँ कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। फिर हमने ये पढ़ा कि जो इंडियन स्टेट्स है उसने कौन से वेरियस स्ट्रेटजीज अपनाई हुई हैं टू प्रिवेंट द डोमिनेशन दैट हैज़ बीन प्रैक्टिस ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस। तो कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हमने देखी कि डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम द रिलीजियस, कि स्टेट ने अपने आप को रिलीजियस से बिल्कुल अलग कर रखा है, लेकिन कंप्लीट सेपरेशन नहीं है। अगर हम कंप्लीट सेपरेशन की बात करें तो मज़हब मतलब रिलीजन्स कभी भी स्टेट पावर में इंटरफेयर नहीं करेगी किसी भी हालात में, लेकिन स्टेट कुछ चीज़ों में इंटरवीन कर सकता है जैसा उनको ज़रूरत पड़े। तो स्टेट रिलीजन्स के प्रैक्टिस में इंटरवीन कर सकती है, बट रिलीजन कभी भी स्टेट प्रैक्टिस में इंटरवीन नहीं कर सकता। फिर अब हमने सेकंड जो स्ट्रेटजी पढ़ी, दैट वाज स्ट्रेटजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, जहाँ पर जो लॉज हैं और जो इंडियन स्टेट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हर एक मज़हब के सेंटिमेंट्स का ध्यान रखते हैं और कभी भी इंटरफेयर नहीं करते। फिर थर्ड पढ़ा कि डोमिनेशन ऑफ को रोकने के लिए ऐसी स्ट्रेटजी भी अपनाई गई है, स्ट्रेटजी ऑफ इंटरवेंशन, जहाँ पर अगर आप किसी के फंडामेंटल राइट्स को छीनोगे तो वहाँ पर स्टेट इंटरवीन करेगा। फिर हमने पढ़ा कि एक ऐसा किस तरीके से स्टेट सपोर्ट भी देता है कि अगर किसी भी कम्युनिटी के लोगों को फाइनेंशियल हेल्प चाहिए वाइल दे आर मेकिंग सम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, तो वहाँ पर इंडियन स्टेट या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूर फाइनेंशियली हेल्प करता है। तो कहने का मतलब है कि सपोर्ट पॉजिटिव वे से मिलता है आपको स्टेट से, जैसे कि यह तो आप आगे बढ़ने के लिए मिलता है, या फिर आपका एक पॉजिटिव सपोर्ट इसलिए किया जाता है कि जो माइनॉरिटी ग्रुप के लोग हैं वो आगे आ पाएँ, वो पिछड़े ना रहें। फिर हमने अमेरिकन सेक्युलरिज्म और इंडियन सेक्युलरिज्म का डिफरेंस देखा, और उसके डिफरेंस में हमने ये पाया कि अमेरिकन सेक्युलरिज्म में स्टेट और रिलीजन्स इनका कंप्लीट सेपरेशन है, लेकिन इंडियन की बात की जाए तो यहाँ पर कंप्लीट सेपरेशन रिलीजियस और स्टेट में नहीं है। लेकिन हमने सिमिलरिटी भी देखी इंडियन सेक्युलरिज्म और अमेरिकन सेक्युलरिज्म में। वो सिमिलरिटी क्या थी? एक तो ये कि दोनों स्टेट सेक्युलर हैं, दोनों के किसी भी पर्टिकुलर रिलीजियस को अपना स्टेट रिलीजियस नहीं बनाया हुआ। और सेकेंड सिमिलरिटी हमने ये देखी कि दोनों ही कंट्रीज़ में रिलीजियस फ्रीडम दी गई है कि अपना मज़हब छोड़कर आप किसी भी मज़हब को अपना सकते हैं। ये आपका इंडिविजुअल राइट है और ये आपकी रिलीजियस फ्रीडम है। तो हमने इस चैप्टर में समझा कि चैप्टर में जो भी कुछ दिया गया है वो सब कुछ हमने समझा कि सेक्युलरिज्म क्या होता है।
उसमें ऑब्जेक्टिव्स कौन से हैं, उनमें सिमिलरिटीज़ दोनों कंट्रीज़ में कौन सी हैं, उनमें डिफरेंसेस कौन से हैं, ये सब हमने इस लेसन में समझा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।